नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। नमो रिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोहे संवसाहुणम। यशो पंचनमुकारो सब्बपापपणासनो। मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका। और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के तृतीय प्रकरण और तृतीय प्रकरण में अब हम अभ्यास कर रहे हैं सर्वनाम, यानी सर्वों के लिए जिसका उपयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहा जाता है। और ऐसे सर्वनाम को हम 7 विभाग से विभाजित कर चुके हैं। 7 प्रकार के सर्वनाम देखे। कुछ प्रश्नार्थ है, कुछ अनिश्चितार्थ हैं, कुछ उसके साथ जो अवश्य में वो जोड़ने के लिए बोला जाता है, कुछ ऐसे पुरुषबोधक सर्वनाम है, सापेक्ष सर्वनाम है, प्रश्नार्थक है, अनिश्चितार्थ है, स्ववाचक है, संख्यावाचक है। ऐसे सर्वनामों को 7 विभाग से विभाजित किया गया। अब सर्वनाम में सर्वप्रथम जो सर्वनाम के जो प्रत्यय है इनमें स्वरांत, यानी स्वरांत में, क्योंकि सर्वनाम सबके लिए यानी सभी के लिए, अर्थात वो पुल्लिंग के लिए भी है, स्त्रीलिंग के लिए भी होता है और नपुंसकलिंग के लिए भी होता है। तो सर्वप्रथम पुल्लिंग के लिए देखेंगे। और पुल्लिंग के लिए यहाँ पर कि कोई भी पद बनाना हो तो पद बनाने के लिए अति जरूरी या तो अति आवश्यक जो किसी का कोई वस्तु का हो तो वो है प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय के बिना पद नहीं बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर कहा भी गया है कि विभक्त्यांतम पदम, अर्थात जिस नाम के अंत में विभक्ति का प्रत्यय लगा हुआ हो उसे पद कहा जाता है। और विभक्ति के प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, वो सब हम जानते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के विभक्ति का प्रत्यय, कौन बताएंगे? स्यादि और त्यादि और त्यादि। सही है, सही है। त्यादि और स्यादि, ऐसे 2 प्रकार के। त्यादि जो प्रत्यय है वो किसे लगाया जाता है? क्रियापद को, वो धातु को, वो क्रियापद बनाने के लिए धातु को लगाया जाता है, क्रिया को लगाया जाता है। जबकि स्यादि नाम को लगाया जाता है नाम पद बनाने के लिए। तो सर्वनाम ये भी एक नाम में है, तो यहाँ भी स्यादि प्रत्यय। तो ये प्रत्यय की आवश्यकता अति जरूरी है, अति आवश्यक है यहाँ पर प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय के बिना पद नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर प्रत्यय जो है तो पुल्लिंग नामों के लिए जो स्वरांत है और उसके पुल्लिंग नामों के लिए प्रत्यय क्या क्या है तो वो प्रत्यय यहाँ पर हम लोग देखेंगे। हाँ, अब से जो है कि प्रत्यय को याद रखना अति आवश्यक है। अगर प्रत्यय याद रखेंगे तो हमें उस नाम पद को बनाने में अति सरलता होगी। इसलिए यहाँ पर प्रत्यय याद रखना है। तो प्रत्यय में यहाँ पर देखेंगे कि सर्वनाम के सर्व पुल्लिंग के लिए क्या प्रत्यय है? तो कर्ता एक वचन है। कौन सा प्रत्यय है? तो कर्ता एक वचन है स। कर्ता द्विवचन है तो कर्ता द्विवचन है औ, और बहुवचन है क्या है? ई। अर्थात एक्चुअल इसका मूल प्रत्यय याद रख लीजिए। तो यहाँ मूल प्रत्यय को याद रखेंगे तो जहां इसका परिवर्तन होता है, आदेश होता है, उसी को सिर्फ याद रखना है। जैसे कि प्रथम यहां पर देखा जाए कि मूल प्रत्यय क्या है? स औ अस कर्ता, अम औ अस क्या है? कर्म, आभ्याम भीस करण, फिर एभ्याम भ्यास संप्रदान, फिर असभ्याम भ्यास अपादान, अस ओस आम संबंधक,
फिर ई ओ सु अधिकरण। अधिकरण, ये मूल प्रत्यय है। अब मूल प्रत्यय में कहां कहां चेंज हो रहा है तो देखिए स ओ ये दोनों तो था ही, अस के बदले यहां पर क्या आ चुका है, ई। किया। स ओ ई। फिर दूसरा में यहां पर देखेंगे अम के बदले यहां पर क्या आया है, म, म। यानी म ओ अस। अब आ के जगह यहां पर क्या हुआ है, इन, इन। यानी इन भ्याम एस। फिर आगे यहां पर क्या है, स्मय, यानी स्मय भ्याम भ्यस। बस। और फिर यहां पर इन नहीं, यहां पर इनो करना है, नौ नौ को संपूर्ण करना है। ओके, आगे क्या है यहां पर, स्मात भ्याम भ्यस श्य ओस साम स्मिन ओस सु। और संबोधन में क्या है, जीरो ओ ई। ये प्रत्यय किसके लिए है, ये प्रत्यय पुल्लिंग नामों के लिए। अब पुल्लिंग नामों का इसका यहां पर जैसे सर्व शब्द है, तो सर्व शब्द का यहां पर रूप बनाएं तो सर्व, और ये पुल्लिंग के लिए है। नपुंसक के लिए अगर देखा जाए तो यहां पर नपुंसक के लिए सर्वनाम नपुंसक लिंग के लिए प्रत्यय क्या है, म दीर्घ ई और ह्रस्व ई। म दीर्घ ई ह्रस्व ई। बाकी का तृतीया से पुल्लिंग की तरह ही होता है। ये जो है कि ये किसके लिए, तो ये स्वरांत के लिए है। व्यंजनांत, ऐसे व्यंजनांत नाम के लिए क्या है, जीरो दीर्घ ई ह्रस्व ई। वहां पर म के जगह क्या होगा, यहां पर जीरो दीर्घ ई और ह्रस्व ई। तो सबसे पहले चलिए हम लोग सर्व पुल्लिंग नामों का यहां पर रूप करेंगे। तो सर्व प्लस स क्या होगा, पद क्या बनेगा, सर्व प्लस स, अर्थात यहां पर पद क्या बन जाएगा, स को जोड़ दीजिए, अर्थात क्या होगा, सर्वस। सर्वस बनेगा कि नहीं, स का र और र का विसर्ग, यानी कर्ता एक वचन क्या होगा, सर्व। सर्वम कहां से आ गया, किसने बोला सर्वम, अभी पुल्लिंग का रूप चल रहा है, यहां पर चल रहा है, तो सर्वम कहां से आ जाएगा, नहीं आएगा। सर्व प्लस स प्रत्यय है तो सर्वस, सकर र का विसर्ग सर्व, एकदम सरल है। उसके बाद सर्वो, चलिए सर्वो कौन बनाएंगे, एक जन हैंड राइजिंग कीजिए जो सर्वो बना सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग सीख चुके हैं। कहा, बालो, बाला शब्द में द्विवचन में क्या हुआ था, बालो हुआ था ना। ओके ओके, हाँ बोलिए, ए8 क्या होगा, कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर, सर्व प्लस औ प्रत्यय लगकर सर्वो क्यों हो गया, अवर्ण के बाद ए तथा ए आए तो दोनों मिलकर ए तथा औ होता है। हाँ सही जवाब है। अवर्ण के बाद क्या आया हो, ए या ओ, अगर ए या ए तथा ओ या ओ ये अगर आए और दोनों मिलकर क्या होता है, ए तथा ओ होता है, यानी अवर्ण के साथ ओ मिल जाए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ओ, इसलिए क्या होगा, सर्वो। सर्वो। चलिए उसके बाद सर्व प्लस ई प्रत्यय है सर्वे, ये तो एकदम सरल है, कौन सा रूल लगेगा, अवर्ण के बाद ई वर्ण आए तो हाँ ए सही बात है, अवर्ण के बाद ई वर्ण उ वर्ण रू वर्ण रू वर्ण आए तो दोनों मिलकर ए ओ अर तथा अल होता है। यहाँ पर अ और ई दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसलिए रूप क्या होगी, सर्वे। ये सब पहले आ चुका है, उसी को हमें याद करना है। उसके बाद म प्रत्यय है, सर्व के साथ म जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, सर्वम। सर्वम। उसके बाद फिर से एक बार औ प्रत्यय है तो क्या बनेगा, सर्वो। सर्वो। फिर यहां पर क्या है, अस प्रत्यय, चलिए ये अस प्रत्यय वाला कौन बताएगा, अस प्रत्यय मैं द्वितीय बोलूं विभक्ति गुरुजी? के अस प्रत्यय बताने, हाँ जी बोलिए, तृतीय विभक्ति के अस प्रत्यय के अ सहित पूर्व का समान स्वर दीर्घ होता है और उस समय पुल्लिंग नाम के अस प्रत्यय के स का न हो जाता है। सही जवाब है। क्या है कि यहां पर क्या लगा था, सर्व प्लस कौन सा प्रत्यय यहां पर लगाए, अस प्रत्यय। और ये नियम में क्या बताया गया है कि अस प्रत्यय किसका होना चाहिए, द्वितीय विभक्ति का। तो द्वितीय विभक्ति का अस प्रत्यय आने पर क्या होता है, पूर्व के समान स्वर। तो समान स्वर कितने हैं, 10।
10 समांतर है, सही है। अ से लेकर दीर्घ रू तक के स्वरों को क्या कहा जाता है? समान। समान। क्या इसमें से अ से इन 10 में से कोई है इसमें, इस सर्वों में कुछ है 10 में से? जी गुरुजी, क्या है? अ है। समान, यानी समान कितने समान? 10 है। कहां से? तो अ से लेकर दीर्घ रू तक के स्वरों को समान। तो इसमें अ से लेकर रू में कुछ है कि नहीं सर्व में? तो सर्व के अंत में अ आया है, यानी पूर्व के ये समान स्वर है। तो ये अ सहित पूर्व के समान स्वर दीर्घ हो जाएगा, यानी अ का दीर्घ क्या होता है? यानी सर्व का सर्वा, और उस समय पुल्लिंग नामों का सौ का क्या होता है? न होता है, इसलिए रूप क्या बन जाएगा? सर्वान। 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 उसके बाद ईन प्रत्यय है, क्या प्रत्यय? ईन। बोलिए, ईन प्रत्यय लगकर, ये भी एक अभी अभी नियम आया था, जो जिसमें सर्वे वाला नियम किया था वही नियम लगेगा। सर्व प्लस ईन क्या लगेगा? अ वर्ण के बाद ई वर्ण है, तो दोनों मिलकर ए, यानी सर्वे न हुआ। अब न का अण करेंगे, कौन सा नियम? एक ही पद में रहे हुए र स रू वर्ण और न के बीच में ल च वर्ग ट वर्ग त वर्ग तालव्य और दंत स सिवाय के कोई भी अक्षर हो तो न का क्या होता है? अण होता है। उस नियम से क्या हो जाएगा? अण हो जाएगा, यानी क्या बनेगा? सर्वेण। उसके बाद तो सिर्फ व्यंजनादि प्रत्यय सिर्फ जोड़ना है। सर्व के साथ भ्याम जोड़ दिए तो सर्वाभ्याम होना चाहिए, लेकिन सर्वाभ्याम क्यों हुआ है? ब प्रत्यय आता है तो आगे का हाँ, दीर्घ नियम, होता है। नियम क्या है? शुरू होता है इसलिए गुरुजी। नहीं 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 नहीं, भ्याम प्रत्यय के पूर्व के अ का क्या होता है? आ होता आ है। होता है। बालाभ्याम हम लोग किए थे, बालाभ्याम। जी गुरुजी। बस उसी को पुनरावर्तन करना है और कुछ नहीं करना है। उसी नियम को यहाँ फिर से याद करना है कि भ्याम प्रत्यय लगने पर पूर्व के अ का आ होता है। तो पूर्व के अ, भ्याम प्रत्यय लगा, उसके पूर्व में अ है, तो अ का क्या हो गया? आ हो गया, यानी क्या हो जाएगा? रूप सर्वाभ्याम। सर्वाभ्याम। उसके बाद क्या है कि एस प्रत्यय है, एस प्रत्यय लग गया तो फिर से एक बार जो ये वाला सर्वे। नियम लगाया था वही नियम यहाँ भी लगेगा। इस वाला में क्या कौन सा नियम लगाए थे? अ वर्ण के बाद ए या ए तथा ओ या ओ दोनों साथ मिलकर क्या होता है? ए तथा ओ। ऐ तथा यहाँ ओ। पर ओ था इसलिए ओ हुआ, यहाँ पर ऐ मिल रहा है इसलिए क्या होगा? ए होगा, यानी सर्वेश सौकार र का विसर्ग क्या हो जाएगा? सर्वे ही। उसके बाद तो सिर्फ प्रत्यय जोड़ना है। सर्व प्लस स्मय क्या हो जाएगा? सर्वस्मै। सर्वस्मय। भ्याम वाला तो देख लिए, सर्व प्लस भ्याम सर्वाभ्याम। सर्वाभ्याम। सर्व प्लस भ्यास, तो ए क्यों हो गया? ब से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय लगने पर अ का ए हो जाता है। सही बात है कि भ से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का क्या होता है? ए होता है। तो ये भ से प्रारंभ होने वाला, ये भी भ से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय था, लेकिन ये बहुवचन का नहीं था। किसका होना चाहिए? बहुवचन का होना चाहिए। इसीलिए बहुवचन का प्रत्यय लगने पर पूर्व के अ का ए होता है, अर्थात क्या हो गया? सर्वे, यानी भ्यस, यानी क्या हुआ? सर्वेभ्यः। सकार और अ का विसर्ग यानी सर्वेभ्यः। अस्मात् लगे तो क्या बनेगा? सर्वस्मात्। सर्वस्मात्। भ्याम प्रत्यय लगे तो उसी प्रकार सर्वाभ्याम, भ्यस लगे तो सर्वेभ्य। अब स्य प्रत्यय लगा तो सर्वस्य। अब ओस प्रत्यय, कौन कौन बताएगा ओस प्रत्यय लगने पर सर्वयो होता है? गुरुजी, ओस और स से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय, तो ओस आया है तो उसमें अ का ए हो जाता है। सही बात है। ओस तथा स से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय के पूर्व में जो अगर अ हो तो अ का क्या होता है? ए होता है। यानी क्या हुआ यहाँ पर? सर्व था तो सर्व का क्या हो चुका है? सर्वे। क्यों सर्वे? क्योंकि ओस प्रत्यय आया है। यहाँ पर प्रत्यय क्या लगाया है? ओस। और ओस प्रत्यय लगने पर पूर्व के अ का ए होता है, यानी ए हो गया सर्वे।
अब ए का क्या है, ए ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर आय आय औ तथा आ होता है। आव तो होता ये है। आय अगर कर दें तो फिर क्या होगा, यहाँ पर सर्वय, सर्वय प्लस ओस, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, सर्वयोः सर्वयोस, स का सकार रका र विसर्ग और र का विसर्ग, विसर्ग। अर्थात क्या बनेगा, सर्वयोः। सर्वयोः इस प्रकार सर्वयोः। उसके बाद साम प्रत्यय लगा, तो साम प्रत्यय लगने से भी क्या होता है, सौ से पारम होने वाला बहुवचन है, बहुवचन का प्रत्यय है ना, अभी अभी ही नियम लगेगा। सौ से पारम होने वाला बहुवचन के प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का ए होता है, तो ये हो गया सर्वे साम। फिर नामी अंतस्था के क वर्ग के बाद अगर दंत स हो तो दंत स का मूर्धन्य स होता है, इसलिए क्या हो गया, सर्वेशम। स्मिन लगा यानी सर्वस्मिन, ये भी सौ से पारम होने वाला प्रत्यय है, लेकिन किसका नहीं है, बहुवचन का नहीं है। बहुवचन अगर का बहुवचन का होता तो पूर्व का अ का ये होता, ए ये तो होता। एक वचन है, इसलिए यहाँ पर सर्वेस्मिन नहीं हुआ, क्या हुआ है, सर्वस्मिन। सर्वस्मिन् फिर उसी प्रकार सर्वयो और सु प्रत्यय, तो वही नियम, सौ से पारम होने वाले बहुवचन के प्रत्यय के पूर्व में अ हो तो अ का ए होता है, अर्थात क्या हो गया, सर्वेषु। सर्वेषु। और नामी अंतस्था के क वर्ग के बाद अगर दंत स हो तो दंत स का मूर्धन्य स, ए होने के बाद दंत स का मूर्धन्य स कर देंगे तो क्या बनेगा, सर्वेषु। सर्वेषु अब यहाँ पर स प्रत्यय है, तो यहाँ एक नियम है, क्या नियम है कि सर क्या यहाँ पर प्रत्यय क्या है, यहाँ पर जीरो 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 प्रत्यय है यहाँ पर, तो जीरो प्रत्यय है, तो जीरो प्रत्यय लगने के बाद भी यहाँ पर सर्वे हो जाता है, क्यों, तो यहाँ एक नियम है कि जीरो प्रत्यय लगने के बाद पूर्व के अ का क्या हो जाता है, ए होता है, इस नियम से इसका क्या कर देंगे, सर्वे। इस प्रकार हे सर्वे, और उसके बाद क्या है, हे सर्वो, मिच्छामि दुक्कडम, ये गलत है, हे सर्वे नहीं, हे सर्व ही करना है, क्या होगा, जीरो प्रत्यय ही है, यानी सर्व प्लस जीरो क्या हो जाएगा, हे सर्व, हे सर्वो और हे सर्वे। ये यहाँ पर गलत लिखा गया है, हे सर्वे नहीं होता है, हे सर्वे तो कहाँ पर होता है, बहुवचन में, जहाँ ई प्रत्यय लगता है। यानी सर्व सर्वनाम का पुल्लिंग में रूप क्या हुआ, कर्ता एक वचने सर्वः, कर्ता द्विवचने सर्वौ, कर्ता बहुवचने सर्वे, कर्म एक वचने सर्वम, कर्म द्विवचने सर्वौ, कर्म बहुवचने सर्वान्, करण एक वचने सर्वेण, करण द्विवचने सर्वाभ्यां, करण बहुवचने सर्वैहि, क्या होता है, सर्वैहि, एस प्रत्यय है, सर्वैहि। चतुर्थी अर्थात संप्रदान एक वचने सर्वस्मै, संप्रदान द्विवचने सर्वाभ्याम सर्वाभ्यां, संप्रदान बहुवचने सर्वेभ्यः, अपादान एक वचने सर्वस्मात्, अपादान द्विवचने सर्वाभ्यां, अपादान बहुवचने सर्वेभ्यः, संबंधक एक वचने सर्वस्य, संबंधक द्विवचने सर्वयोः, संबंधक बहुवचने सर्वेषाम्, अधिकरण एक वचने सर्वस्मिन्, अधिकरण द्विवचने सर्वयोः, अधिकरण बहुवचने सर्वेषु, संबोधन एक वचने हे सर्व, यहाँ पर हे सर्वे नहीं, यहाँ पर जीरो प्रत्यय लगाकर सर्व ही होगा, हाँ, संबोधन एक वचने हे सर्व, संबोधन द्विवचने हे सर्वो और संबोधन बहुवचने हे सर्वे। इसको याद कर लीजिएगा, याद करने का इसमें कुछ है ही नहीं, जैसे बाला जैसा रूप जैसा ही है, कुछ यहाँ पर चेंज है, कहाँ, इस जगह पे यहाँ पर थोड़ा चेंज है, क्योंकि प्रत्यय स्मय है, स्मात है, इसलिए ये थोड़ा यहाँ पर चेंज है, और एक चेंज यहाँ पर है, बाकी तो बाला की तरह आप रूप किए हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पर है, जैसे बालः बालो बालाः, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वौ सर्वे सर्वः होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ई प्रत्यय है, इसलिए क्या हुआ है, सर्वे। फिर बालम बालो बालान, तो देख लीजिए सर्वम सर्वौ सर्वान, बालेन बालाभ्याम बाले, तो सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वे, वहां पर बालाय था, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में चेंज है, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, ये सेम समान है। फिर बालस्य बालयोः बालानाम, इसके जगह साम है, तो क्या होगा,
सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम, सर्वेषाम और सर्वेस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, सर्वेषु हे सर्व, हे सर्वो, हे सर्वे। सर्वे इसको याद कर लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे का रूप हमें सर्वनाम के आगे का रूप करना है। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर कुछ नियम है, जैसे कि किम सर्वनाम। किम सर्वनाम अभी अभी हम लोग देखे कि प्रश्नार्थ आदि करने के लिए किम सर्वनाम है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर पहले नियम आदि देख लेते हैं कि किसका क्या क्या होता है। कि यहाँ पर बताया गया कि विभक्ति के प्रत्यय लगने पर किम का क्या क होता है, तद का त होता है, यद का य होता है, और एतद का एत, और द्वि का द्व ये होता है। अर्थात इसका आदेश ही हो जाता है। क्या हो जाता है? किम है। और विभक्ति का प्रत्यय जैसे लगा तो किम का आदेश क्या कर देंगे? क कर देंगे। उसी प्रकार तद है, तद का क्या करेंगे? तो करेंगे। फिर यद है, यद का क्या करेंगे? य करेंगे। एतद है, एतद का एत कर देंगे। द्वि है, द्वि का द्व कर देंगे। उसके बाद सर्व प्रमाण से रूप है। जैसे क तो सर्व, अंत में क्या आया? सर्व। सर्व के अंत में क्या आया है? अ आया है कि नहीं? सर्व शब्द के अंत में क्या आया है? उसी प्रकार यहाँ पर क शब्द है, तो क शब्द के अंत में भी क्या आया? यानी उसके बाद सर्वानुसार रूप करेंगे, यानी सर्वः सर्वौ सर्वे। तो यहाँ पर क्या होगा? कह को के। ठीक है। उसी प्रकार सर्वम सर्वौ सर्वान, तो यहाँ पर क्या होगा? कम को कान। उसी प्रकार यहाँ पर के सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वे, यहाँ पर अण हुआ है, बाकी तो इन प्रत्यय है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? केन के ही। फिर सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? तस्मै काभ्याम केभ्य। फिर सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, तस्मात् काभ्याम केभ्य। सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, तो यहाँ पर क्या होगा? कयोः केषां। फिर सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, तो यहाँ कयोः केषु। यानी इसलिए बोला था कि सर्व का रूप को क्या कर लेना है? याद कर लेना है, क्योंकि इसी के अनुसार पूरा के पूरा चलने वाला है। ठीक है। ये 31 म्यूट। तो ये जो है कि सर्व के अनुसार ही चलता है। किम का क आदेश होने के बाद सर्व अनुसार इसका रूप करना है। अब तक हम लोग एक पहले द्वितीय प्रकरण में हम लोग पढ़ चुके थे, सह तौ ते तम तौ तान तेन तभ्यम ते तस्मै तभ्यम तेभ्य तस्मात् तभ्यम तेभ्य, ये हम पढ़ चुके हैं ना जी। आज उसकी सिद्धि करेंगे। आज उसके अब यहाँ पर इसकी सिद्धि करेंगे, यहाँ पर कर देंगे। गुरुजी हाँ जी, इसका मीनिंग गुरुजी बताओ ना। हाँ जी, मीनिंग वही है जो बालक का मीनिंग किए थे, सातों सात विभक्ति, वही मीनिंग यहाँ पर है। फिर भी बता दूंगा इसका मीनिंग। तो पहले ही आप क्वेश्चन पूछने में बहुत बार आता है ना गुरुजी ये शब्द, इसके हाँ लिए जी, थोड़ा। हाँ जी, वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है कि तद सर्वनाम का क्या आदेश होता है? तद सर्वनाम का विभक्ति का प्रत्यय लगने पर तद का क्या हो जाता है? ठीक है, तद का तो आदेश हो गया। ठीक है। अब मैं जैसे बोला हूं वैसे बोलते रहना। ठीक है। प्रथमा एक वचन को छोड़ दीजिए। ठीक है। सर्व शब्द नाम का प्रथमा द्विवचन में क्या होता है? अर्थात कर्ता द्विवचन है। सर्व सर्वनाम का मैंने पूछा। सर्वो, तो यहाँ पर तो का क्या होगा? ठीक है। सर्व सर्वनाम का प्रथमा बहुवचन सर्वे, तो यहाँ पर क्या होगा? ते। द्वितीय एक वचन यानी कर्म एक वचन सर्व का सर्वम, तो यहाँ पर क्या होगा? तम। सही है। द्विवचन में सर्वो, तो यहाँ क्या होगा?
बहुवचन में सर्वान, तो यहाँ क्या होगा? तान तान, सही है। तृतीया एक वचन ऐसा करण एक वचन में सर्वेण। सर्वेण, लेकिन यहाँ पर नौ का, हाँ यहाँ पर नौ का होना नहीं होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा? तेन। फिर तृतीया द्विवचन क्या है? सर्वाभ्याम, यहाँ पर क्या होगा? ताभ्याम। उसके बाद सर्वैहि, तो यहाँ पर क्या होगा? तैहि। सर्वस्मै, यहाँ क्या होगा? तस्मै। तस्मै। फिर सर्वाभ्याम, ताभ्याम। सर्वेभ्य, तेभ्य। सर्वस्मात्, तस्मात्। फिर आगे आया यहाँ पर सर्वाभ्याम, ताभ्याम। सर्वेभ्य, तेभ्य। सर्वस्य, तस्य। सर्वयोः, उभयोः। सर्वस्मिन्, सर्वस्मिन् तो तस्मिन्, यहाँ पर आगे एक रह गया कि सर्वेषाम, तो यहाँ क्या होगा? तेषां। सर्वस्मिन्, तस्मिन्। सर्वयोः, उभयोः। सर्वेषु, तेषु। संबोधन इसका नहीं होता है। तो अब ये सिद्ध हो चुका है तद का तो आदेश करने के बाद। जी एक बाकी है, और वो कौन सा? प्रथमा एक वचन अर्थात कर्ता एक वचन। ठीक है, तो कर्ता एक वचन के लिए क्या यहां पर बताया गया है? तो कर्ता एक वचन के लिए ये दूसरा नियम देखेंगे। क्या है दूसरा नियम में? कि स प्रत्यय लगने पर तद और एतद के जो त है उस त का स होता है। क्या होता है? उस तद का क्या हो जाता है उस समय? स होता है। अर्थात, तो अर्थात यहां पर देखिए, यहां पर मैं सिद्ध करता हूं। क्या है यहाँ पर? सर्वप्रथम तद सर्वनाम है, और तद सर्वनाम का प्रथमा एक वचन का प्रत्यय क्या है? स है। तद सर्वनाम का प्रथमा एक वचन प्रत्यय मैंने पूछा, सर्वनाम का प्रथमा एक वचन का प्रत्यय क्या है? स है कि नहीं? तो इसलिए बोला है कि प्रत्यय को याद कर लीजिए, प्रत्यय अति आवश्यक है। तो अभी अभी नियम में क्या बोला गया कि स प्रत्यय लगने पर, यानी विभक्ति के प्रत्यय लगने पर तद का क्या आदेश होता है? तो यानी त प्लस स हो गया, तो त प्लस स हो गया। अब इस त को विश्लेषण कर दें, अर्थात त प्लस अ हम लिख सकते हैं कि नहीं? जी तो प्लस अ प्लस यहाँ पर प्रत्यय क्या? स। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि स प्रत्यय लगने पर ये तो कौन सा? तो आधा तो का क्या होता है? स होता है। आधा तो का क्या होता है? यहाँ पर स होता है नियम के अनुसार। तो स प्लस अ प्लस क्या है? प्रत्यय स। अब इसको पद बना देंगे, तो पद क्या बनेगा? स के साथ अ जुड़ जाएगा, यानी स पूरा और स का ये स, और पद के अंत में स हो तो स का र, और र का क्या होता है? विसर्ग। अर्थात प्रथमा एक वचन का रूप क्या होगा? सह। अब हम याद करेंगे तो प्रथमा एक वचन में हम क्या पढ़ते थे? सह तो ते, हुआ था ना सह? जी अब ये यहाँ पर सिद्ध हो चुका है कि सह कैसे बना। बराबर। उसी प्रकार एतद सर्वनाम है, तो एतद सर्वनाम का भी एत आदेश करना है, और उसके बाद प्रथमा एक वचन को छोड़ दीजिए, बाकी सब के सब सर्व अनुसार रूप कीजिए। तो सर्वो, तो यहां पर क्या होगा? एतो। सर्वे, तो एते। सर्वम, एतम। सर्वो, एतो। सर्वान, क्या होगा? एतान। सर्वेण, एतेन। सर्वाभ्याम, एताभ्याम। सर्वैः, एतैः। सर्वस्मै, एतस्मै। सर्वाभ्याम, एताभ्याम। सर्वेभ्य, एतेभ्य। सर्वस्मात्,
एतस्मात् सर्वभ्याम एताभ्याम सर्वेभ्य एतेभ्य सर्वस्य एतस्य सर्वयोः एतयोः सर्वेषाम् एतेषां सर्वस्मिन् एतस्मिन् सर्व फिर आगे क्या है सर्वयोः तो एतयोः सर्वेषु एतेषु। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि एतद सर्वनाम का प्रथमा एक वचन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है एतद है, तो एतद का आदेश क्या होता है एत कर देंगे, ये तो इसके पहले ए लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्या करना है ए लगाना है, ठीक है। तो एतद का एत आदेश हुआ और एत को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस तो प्लस अ लिखा जा सकता है कि नहीं। एत शब्द को ए प्लस तो प्लस अ लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो का क्या होता है स होता है, यानी ए प्लस स प्लस अ प्लस स, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा नामी अंतस्था के क वर्ग के बाद अगर दंत स आए तो दंत स का क्या होता है मूर्धन्य स, क्योंकि ए नामी है इसलिए दंत स का क्या हो जाएगा मूर्धन्य स। इसके साथ स पूरा हो गया और स यहाँ पर लगा, यानी क्या बनेगा एसस स का र और र का विसर्ग, अर्थात रूप क्या होगा प्रथमा एक वचन में क्या होगा एसह, यानी एसह एतौ एते एतम एतौ एतान एतेन एताभ्याम एते, इसी प्रकार से इसका रूप होगा। क्लियर हो गया ये एतद का भी। इसलिए यहाँ पर दूसरा नियम में बोला गया था कि एतद और तद और एतद का तो का क्या होता है स होता है, और जो कि प्रथमा एक वचन में सह और एतद का क्या होता है एसह होता है। अब यहाँ पर एक नियम हम लोग देखे थे कि ये सह जो है सह के बाद अगर कोई व्यंजन आए तो फिर क्या हो जाता था विसर्ग का लोप होता था। तो उसके लिए यहाँ पर एक नियम है कि एतद और तद के बाद रहे जो स, अर्थात ये जो विसर्ग वाला जो स प्रत्यय जो लगाए थे उस स प्रत्यय का व्यंजन पर, यानी उसके बाद अगर व्यंजन हो तो फिर स प्रत्यय का क्या हो जाएगा लोप होता है, यानी स प्रत्यय का लोप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्योंकि विसर्ग का ही क्या है ये स है, तो ये सह गच्छति तो विसर्ग का लोप हो गया, क्यों हो गया कि नहीं हो चुका है। क्यों, क्योंकि ग क्या है व्यंजन है, इसलिए स पठति यहाँ पर घोषवान अघोष की बात नहीं, यहाँ पर किसकी बात है व्यंजन, क्योंकि व्यंजन आता है तो व्यंजन आने से ही उसका लोप हो जाता है। और एक नियम है कि द्वि शब्द का देखे ना कि द्वि शब्द का क्या आदेश होता है द्व आदेश होता है। इसका रूप बनाना अति सरल है, क्यों, क्योंकि इसका दो तीन रूप नहीं होता है, सिर्फ एक ही रूप होता है। इसलिए क्योंकि यहां पर बताया गया कि द्वि शब्द का प्रयोग मात्र और मात्र किसमें होता है द्विवचन में ही होगा, एक वचन भी उसका नहीं है और बहुवचन भी उसका नहीं है। द्वि शब्द का प्रयोग मात्र और मात्र द्विवचन में भी होता है। अब यहां पर देखे थे द्वि शब्द है तो द्वि का क्या आदेश हो चुका है द्वि का यहाँ पर द्व आदेश हो चुका है, और द्व होने के बाद द्विवचन में सर्वौ, क्योंकि द्विवचन का ये रूप बोलना है, कर्ता एक कर्ता द्विवचन क्या होगा तो दो, कर्म द्विवचन में तो दो, फिर तीन बार द्वाभ्याम द्वाभ्याम और दो बार दयोः दयोः, यही है ना, दो बार दो दो, तीन बार द्वाभ्याम और दो बार दयोः, पूरा हो गया सातों सात रूप। ये सिर्फ द्विवचन में ही आता है, अर्थात कर्ता में दो, कर्म में दो, करण में द्वाभ्याम, संप्रदान में द्वाभ्याम, अपादान में द्वाभ्याम, ठीक है, फिर संबंधक में दयोः और अधिकरण में दयोः, यही है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। तो ये सर्व पुल्लिंग अर्थात मुख्य यानी कहने का मतलब यही है कि सर्व पुल्लिंग नाम का जो रूप है उसको याद कर लीजिए।
ठीक है, क्योंकि उसी के अनुसार इन सब का रूप चलता है। जैसे कि अभी अभी हम लोग देखे किम का क्या हुआ है और क्या हुआ है, कह कौ के कम कौ कान, पूरा के पूरा सर्व के अनुसार ही। अब इसका अर्थ जो अर्थ जैसे हैं तो अर्थ देख लेते हैं। किम शब्द का अर्थ यहाँ पर किम का कह, प्रथमा एक वचन कह है, इसका मतलब क्या होगा कि कौन। क्या करेंगे इसमें, एक वचन में कर्ता अगर एक वचन है तो उसको किससे पढ़े, अगर पुल्लिंग का करता है तो प्रश्न क्या पूछेंगे, कह। ठीक है, ये कह से पूछा जाए कि कौन। द्विवचन में अगर होगा तो फिर वहां पर क्या बोलेंगे, कौन दो, कौन दो। और बहुवचन में कौन सब। ठीक है, फिर कम अर्थात किसको, यहां पर क्या होगा, किसको, किन दोनों को और किन सब को। फिर केना अर्थात किसके द्वारा, क्या इसमें केना का क्या होगा, किसके द्वारा। ये द्विवचन है यानी किन दोनों के द्वारा, और कई ही यानी किन सब के द्वारा, या तो फिर किन के द्वारा। जब किन के द्वारा बोलेंगे तब वो किस में आएगा, बहुवचन में आएगा। फिर कस्मै अर्थात किसके लिए, क्योंकि चतुर्थी में क्या होता है, लिए करते हैं कि नहीं, तो ये के लिए, तो यहां पर क्या होगा इसमें, कस्मै अर्थात किसके लिए। काभ्याम किन दोनों के लिए, और केभ्य किन के लिए। फिर कस्मात अर्थात किससे, से प्रत्यय आता है, अपादान में क्या आता है, से आता है ना, यानी किससे, किन दोनों से और किन सब से, अर्थात किन से। फिर कश्य, तो कश्य पुल्लिंग है अर्थात इसका क्या करेंगे यहां पर, किसका, क्या होगा यहां पर, किसका, किन दोनों का, और फिर किन सब के अथवा तो किन के। कस्मिन अर्थात किसमें, या तो किसके ऊपर, में ऊपर दोनों होता है ना, किसमें अथवा तो किसके ऊपर। कयो हो किन दोनों में, या तो किन दोनों के ऊपर। केसु किन सब में, या तो किन सब के ऊपर, किन के ऊपर। ये पूरा के पूरा अर्थ हो गया। इसी तरह जब इसका नपुंसकलिंग आएगा तो नपुंसकलिंग प्रमाण करना है, स्त्रीलिंग का होगा तो फिर वहां पर स्त्रीलिंग के अनुसार ही होगा, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद जो आने वाला है कि नपुंसकलिंग, तो सर्व शब्द का यहां पर अगर देखा जाए तो नपुंसकलिंग में कुछ नहीं, सिर्फ दो चेंज करना है। क्या चेंज करना है, दो यहां पर क्या, सर्व शब्द नाम का, सर्व सर्वनाम का ये नपुंसकलिंग अगर करना हो तो उसके लिए क्या है कि प्रथमा और द्वितीया, बाकी का तो सब एक समान है। ठीक है, तो प्रथमा और द्वितीय में क्या होगा तो देख लीजिए। प्रथमा एक वचन का प्रत्यय क्या है, यहाँ पर सर्व प्लस म प्रत्यय लगा दीजिए, म प्रत्यय है म, यानी क्या होगा एक वचन में, सर्वम, सर्वम। फिर क्या है, दीर्घ ई प्रत्यय, तो अ वर्ण और ई वर्ण दोनों साथ में मिलकर ए, अर्थात क्या होगा, सर्वे, सर्वे। और बहुवचन का प्रत्यय क्या है, ह्रस्वई, तो ह्रस्वई प्रत्यय लगने क्या होता है, प्रथमा द्वितीय बहुवचन के ह्रस्वई प्रत्यय लगने पर नाम्यंत नपुंसक नामों के पूर्व में क्या जोड़ा जाता है, न जोड़ा जाता है। और नौ के पूर्व का स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ होता है। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, सर्वा प्लस नौ प्लस ई, अर्थात क्या बनेगा, सर्वाणी, सर्वाणी। और फिर नौ का क्या कर देना है, अण, यानी रूप क्या होगा, सर्वाणी, यानी सर्वाणी। तो ये हो गया नपुंसकलिंग में, और कुछ नहीं। नपुंसकलिंग में एक वचन में क्या होगा, कर्ता एक वचन में सर्वम, कर्ता द्विवचने सर्वे, कर्ता बहुवचने सर्वाणि, कर्म एक वचने सर्वे, सर्वम, कर्म द्विवचने सर्वे, कर्म बहुवचने सर्वाणी, सर्वाणि। बाकी का पुल्लिंग के अनुसार ही, अर्थात सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः,
सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य, इसी तरह से चलेगा। और संबोधन जो है तो संबोधन में भी क्या करना है, हे सर्वम, हे सर्वे, हे सर्व, हे सर्वे, हे सर्वाणि, यही होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार किम जब यहाँ पर किम का करेंगे तो किम करेंगे तब वहां पर जीरो ही करना है कि प्रथमा एक वचन का क्या कर देना है यहाँ पर किम प्लस जीरो, अर्थात क्या बनेगा ये किम। फिर आगे यहाँ पर क आदेश कर देना है, तो क आदेश करेंगे तो क प्लस दीर्घ ई, अर्थात क्या बनेगा अ और ई दोनों मिलकर ए। तो फिर किम प्लस ऐसे क प्लस ह्रस्व ई, अभी अभी देखे क्या जोड़े थे, नौ जोड़े थे और नौ के पूर्व का स्वर आ हुआ था, तो कहानी क्या बनेगा कानी, यानी किम सर्वनाम का कर्ता एक वचने किम, कानी, द्विवचने के, बहुवचने कानी। कानी, उसी प्रकार कर्म एक वचने किम, किम, द्विवचने वचने के, के, बहुवचने कानी, कानी। उसी प्रकार यद सर्वनाम हो तो यद सर्वनाम का भी क्या हो गया है, यहाँ पर यद सर्वनाम है तो यद प्लस जीरो, यानी प्रथमा एक वचन में क्या होगा, दो रूप होगा, कौन सा, एक यद और दूसरा यद, यद। बाकी यद का य कर देंगे आदेश, य प्लस दीर्घ ई, अ वर्ण और ई वर्ण दोनों मिलकर ये। और फिर बहुवचन में क्या हो जाएगा, जैसे कानी हुआ, इस प्रकार यहाँ पर क्या होगा यानी, यानी होगा। एतद शब्द है तो एतद शब्द का भी इसके आगे ए लगा देंगे, अर्थात क्या होगा एतद, एतद, फिर एत प्लस दीर्घ ई, अ और ई दोनों मिलकर ए, अर्थात एते। और फिर ए सर्वाणी, उसके जगह क्या होगा एतानी। ठीक है, तो तद सर्वनाम है तो तद सर्वनाम का भी क्या होता है तद, तद, फिर ते और तानी। ठीक है, और द्वि शब्द का जब नपुंसक लिंग करेंगे तो उस समय क्या होगा, द्वि का द्व आदेश प्लस दीर्घ ई, एक ही लगता है ना, तो फिर क्या हो जाएगा इसमें द्वे होगा कि नहीं, सिर्फ द्वे द्वे, दाभ्याम दाभ्याम, दाभ्याम दाभ्याम दाभ्याम, द्वयोः द्वयोः, यदि यदि सर्वनाम का हुआ। अब जो मुख्य जो सर्वनाम है उसको अब हमें याद रखना है, कौन सा है, तो इसके बाद आने वाला है इदम सर्वनाम, अदस सर्वनाम, इन दोनों सर्वनाम का रूप याद करना है। उसके पहले सर्व पुल्लिंग का रूप सभी को याद कर लेना जरूरी है, तभी हम आगे का हम कर पाएंगे अदस का रूप और इदम का रूप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अदस और इदम का रूप यहां पर देखेंगे। चलिए, नमो नमः, प्रणाम।